उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के खिलाफ सख्त है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। मुरादाबाद में भी प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को जेसीबी से गिराया गया। शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही उन लोगों पर की गई जिनके द्वारा नदी और नगर निगम की जगह पर अवैध निर्माण कर लिए गए और कमर्शियल गतिविधियां की जाने लगी। रामगंगा नदी के किनारे सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने एसडीएम सदर डॉक्टर राम मोहन मीना के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही की। जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्र में कार्यवाही की गई, जहां लंबे समय से लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान, छप्परों और पक्के निर्माण किए। प्रशासन पहले भी इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन समय के भीतर कब्जा न हटने पर प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। एसडीएम ने बताया कि जमीन नगर निगम की है और उस जमीन पर अवैध निर्माण करना न सिर्फ गैरकानूनी था, बल्कि नदी की प्राकृतिक धारा और बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। प्रशासन ने भूमि को खाली कराने के बाद उस पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया। कार्यवाही के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। रसूलपुर नंगला खेम गांव है, जिसमें जामा मस्जिद के सामने एक पार्क है जो सरकारी भूमि पे बना हुआ है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में उस पार्क पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, इस तरह की सूचना मिली थी। उसका भौतिक सत्यापन के लिए टीम वहां गई थी, तो वहां देखा गया कि पार्क पर एक समिति ने अपना नाम का बोर्ड लगा करके सरकारी भूमि पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले तो उसको समिति को बोर्ड हटाने के और नगर निगम की भूमि का के नाम पर बोर्ड लिखने के लिए निर्देश दिए गए। फिर और क्षेत्र को देखा गया तो वहाँ मालूम हुआ कि रामगंगा नदी पर ही सरकारी ज़मीन पर अस्थायी रूप से कुछ लोग कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अस्थायी अतिक्रमण करके नदी के बिल्कुल तलहटी तक पहुँच गए हैं। जो नदी के नंबर्स हैं, जो घाटे हैं, उनमें भी निर्माण कार्य इस प्रारंभ कर रहे हैं। अभी उसको तत्काल प्रभाव से हटाया गया। बरसात का मौसम है, बाढ़ आने की संभावना है, इसमें जनहानि, पशु हानि और ऐसा होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा थी। तो तत्काल कार्रवाई करके ताकि भविष्य में कोई डूब क्षेत्र में ना आए और कोई जनहानि ना हो, कार्रवाई की गई। लगभग कितनी जगह ये हटाया गया है? अभी ये कार्रवाई जारी है। इसमें जो कल भी जारी रहेगी। जो पक्के निर्माण है उन्हें नियम नोटिस दे करके नोटिस दिए जा रहे हैं उस और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। जो अस्थायी और इस तरह के निर्माण हैं और जो कमर्शियल निर्माण है उनमें जीएसटी और बिजली विभाग को भी बोला गया है कि वो उनका प्रॉपर चेक करें कि उनका जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, किस तरीके से वो रामगंगा नदी की तलहटी में अपनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं। सर, तो क्या ये निर्माण जो ध्वस्त किए गए हैं, क्या ये पक्के निर्माण बना दिए थे रामगंगा के अंदर? नहीं, जो निर्माण अभी ध्वस्त किए गए हैं ये सिर्फ बाउंड्रीज या फिर बाउंड्री बना करके जो नदी में कब्जा किया जा रहा था वो हटाए गए। पक्के जो निर्माण हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। उन पर अभी उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस दे करके नगर निगम के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। कल क्या इसमें कार्रवाई है? अभी हम हमारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं असेसमेंट करके कि भाई कितने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण है, और उसकी रिपोर्ट पैमाइश के बाद में नगर निगम को सौंपी जाएगी। आगे की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की